हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, जैसा कि पता है, हम यूपी स्पेशल की एक बहुत ही विशेष सीरीज चला रहे हैं। इसमें आपके अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जाम में, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए, हमारा टॉपिक चल रहा था उद्योग, उसमें हम 24 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, गलत दिखाना है। तो कन्नौज में इत्र बनता है, बिल्कुल सही है। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, बिल्कुल सही है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ में अमरूद जेली नहीं, ये प्रतापगढ़ में क्या है? आंवला। आंवला प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है? ये आंवले के लिए प्रसिद्ध है। 26, भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वह है अमेठी, रायबरेली, सहरसा, सिवान। सही विकल्प है आपका रायबरेली। रायबरेली में रेल डिब्बे बनाने के कारखाने की स्थापना हो गई है, की जा रही है। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, अब वो हो चुकी है। ठीक है, 27 में आपको सूची मिलान करना है। तो सीमेंट कहाँ ज़्यादातर उत्पादन किया जाता है? ये है चुर्ग। कागज़ सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, और फर्नीचर कहाँ? बरेली में। सही विकल्प होगा आपका 3-3-1। सही विकल्प होगा आपका ए, 3-1-4-2। 28, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता या प्रदान करता है। यानी जो पहले डीजल लोकोमोटिव था वो अब क्या बनाता है? तो डीजल इंजन, बिजली इंजन, डीजल एवं बिजली दोनों, डीजल इंजन एवं बिजली आपूर्ति। सही विकल्प है आपका सी। यह वाराणसी के कहाँ पर है? ये मडुआडीह में स्थित है। मडुआडीह में स्थित है। प्रश्न संख्या 29, स्थान उद्योग। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कानपुर चर्म माल के लिए प्रसिद्ध है। नजीबाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर कागज व लुगदी के लिए प्रसिद्ध है। सही विकल्प हो जाएगा आपका इसमें सी। 30, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। नोएडा में, बृहद नोएडा में, आगरा में या मुरादाबाद में। सही विकल्प है आपका बृहद नोएडा में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है यह नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से भी एक है। सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में से भी एक है। 31, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, करते हैं सुमेलित। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, सही है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है। तेल शोधन संयंत्र ये मथुरा में है। अच्छा, ये मॉडर्न बेकरी के कहाँ पर है? मॉडर्न बेकरी आपकी है ये कानपुर में, ये आपकी कानपुर में है। और ये नैनी क्या है? ये प्रयागराज है, प्रयागराज। 32, हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण होता है बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में या जालौन में। सही विकल्प है इसमें जालौन में। हस्त निर्मित कागज़ उद्योग व्यापार एक जालौन में है। मथुरा में भी होता है, ये मथुरा में भी होता है। और कागज़ की लुगदी कहाँ बनती है? सहारनपुर में। ठीक है, प्रश्न संख्या 33, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावना दर्शाती हैं। कृषि में, उद्योग में, व्यापार वाणिज्य में या सेवाओं में। ये बीईओ में प्रश्न आया हुआ है। तो सही विकल्प होगा इसका डी, सेवाओं में। 34, मिलान करना है आपको, शायद ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है शायद। सीमेंट कहाँ है? सीमेंट है चुर्ग। कागज़ सहारनपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका यहाँ हो जाएगा कानपुर। और फर्नीचर फिर से बरेली के लिए प्रसिद्ध है। सही विकल्प है आपका बी। रिपीट क्वेश्चन होते हैं, देखिए, है ना, रिपीट क्वेश्चन आपके सामने ही आ रहा है। 35, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में या 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सही विकल्प है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 36, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उन्नाव में है, मुरादाबाद में है, गाजियाबाद में है या बरेली में है। सही विकल्प है आपका बरेली में। अच्छा, एक और कृत्रिम रबड़ का कारखाना है, कहाँ पर है ये? आपका
ये आपका मोदी नगर में है, मोदी नगर गाजियाबाद, यहाँ पर भी ये है और ये बरेली में भी है। 37 उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेरिस टेक्नोलॉजी स्थित है, अलीगढ़ में, गोरखपुर में, मुरादाबाद में या सहारनपुर में। सही विकल्प है आपका सहारनपुर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। रेणुकूट जाना जाता है ताप बिजली घर हेतु, इस्पात उद्योग हेतु, एल्युमिनियम उद्योग हेतु, सीमेंट उद्योग हेतु। सही विकल्प है इसका एल्युमिनियम उद्योग हेतु रेणुकूट जाना जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर कॉरपोरेशन हिंडाल्को स्थित है। रेणुकूट में क्या है आपकी हिंडाल्को। आपकी हिंडाल्को स्थित है। यह कारखाना जो हिंडाल्को कारखाना है, ये कारखाना यूएसए की मदद से यूएसए की मदद से स्थापित किया गया। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ बॉक्साइट के उपयोग से एल्युमिनियम बनाया जाता है। ये हिंडाल्को रेणुकूट में जो कारखाना है, इसमें बॉक्साइट की मदद से एल्युमिनियम बनाया जाता है। 39 उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता सस्ते श्रम से, सस्ते माल से, बाजार से या शक्ति के स्रोत से। सही विकल्प है शक्ति के स्रोत की वजह से यहाँ पर ये स्थित है। शक्ति का स्रोत क्या है यहाँ पर अच्छा, ये जो हिंडाल्को बनाया किसने है पता है आपको? ये हिंडाल्को बिड़ला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। बिड़ला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, यूएसए की मदद से हुआ है। यहाँ बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। 3 आपको फैक्ट इसमें याद रखने होंगे। ठीक है। 40 उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद। सही विकल्प है आपका कानपुर में स्टॉक एक्सचेंज है जो है मान्यता प्राप्त। 41 उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 50 में, 60 में, 65 में या 70 में? सही विकल्प है आपका 1960 में हुई थी। 42 उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा और कानपुर में, कानपुर और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में। सही विकल्प है आपका नोएडा और कानपुर में सॉफ्टवेयर निर्यातोन्मुख पार्क स्थापित किए गए हैं। 43 उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम प्रक्रमों को जिनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। सही विकल्प है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1954 में। 44 और रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या सीमेंट। सही विकल्प है आपका हथकरघा। हथकरघा सबसे बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश का। अच्छा, ये हथकरघा उद्योग है कहाँ? ये आपका मेरठ में मिल जाएगा, देवबंद में मिल जाएगा, धामपुर में मिल जाएगा, बाराबंकी, गोरखपुर, मगहर, इटावा, अमरोहा आदि में मिल जाएगा। 45 औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी, पूर्वी, बुंदेलखंड या मध्य? सही विकल्प है आपका पश्चिमी। 46 उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर या मिर्जापुर? सही विकल्प है आपका बरेली। बरेली में दिया सलाई उद्योग काफ़ी अच्छी अवस्था में है। ये आपकी प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर में भी इसके दिया सलाई कारखाने हैं। 47 दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट, चीनी, कागज या उर्वरक। अभी प्रश्न पहले आ गया है, चुर्क किसके लिए फेमस है? ये सीमेंट के लिए फेमस है। और दादरी, चुनार और डाला भी सीमेंट के लिए फेमस है। ये चुर्क है कहाँ पर? ये आपका सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर है ये सोनभद्र जिले में है। 48 एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर या नजीबाबाद? बताइए भाई। देखिए, ये एक विवादित प्रश्न है। ये चारों ही जो दी हैं, ये चारों ही एशिया की सबसे बड़ी मिल नहीं है, है ना। ये चारों ही एशिया की सबसे बड़ी मिल नहीं है, लेकिन आयोग ने खतौली को सबसे बड़ी मिल माना है। वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ही 5वें स्थान पर है ना। मतलब ये चारों ही गलत हैं। चारों ही ये मिल हैं जो कि एशिया में
सबसे बड़ी मिल नहीं है, लेकिन आयोग ने खतौली को माना है। और खतौली को ही देखा जाए, आप सर्च कर लेना, तो उत्तर प्रदेश में यह 5वें स्थान पर है। ठीक है, बाद में ये विवाद प्रश्न है, तो ये मूल्यांकन के बाहर रखने योग्य प्रश्न है ये। 49, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? लोहा एवं इस्पात, पटसन, चमड़ा या चीनी? सही विकल्प है आपका चीनी। 50, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं? गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर या प्रयागराज? सही विकल्प है आपका कानपुर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। अच्छा, ये भारत सरकार ने भी एक यहाँ पर कृत्रिम अंग बनाने का संयंत्र स्थापित किया है, ये 1972 में। ठीक है, इसका नाम था एलमेको। ठीक है, ये कानपुर में बनाया था, जिसमें कृत्रिम अंग सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। दिव्यांग होते हैं हमारे, उनके लिए कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं ताकि उनका जीवन और सरल हो सके। 51, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? आगरा, बिजनौर, झांसी या रायबरेली? सही विकल्प है आपका बिजनौर। कागज की लुगदी और कागज और गत्ते का उत्पादन बिजनौर के बाद और कहाँ होता है? ये होता है सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर होता है। अच्छा, आगरा में क्या होता है? आगरा में चर्म उद्योग है। ठीक है, पर्यटन उद्योग भी है, ताजमहल भी आगरा में। रायबरेली में क्या होता है? इसमें लकड़ी के कार्य होते हैं, लकड़ी के कार्य होते हैं। ठीक है, झांसी में क्या है? झांसी में खिलौने तैयार किए जाते हैं, खिलौनों का निर्माण होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 52, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद या बरेली? सही, सबको पता है यार, ये सुरमा उद्योग कहाँ है? ये बरेली में प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, आज हम ये आपकी बरेली तो पता, अच्छा, बरेली में सुरमा उद्योग, बरेली में दिया सलाई भी बनाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो सिल्का जो सेंड होती है उसका भी उत्पादन खूब होता है। चलिए कुछ और उद्योग की बात कर ले रहे हैं। ब्लैक पॉटरी उद्योग आपके आजमगढ़ में, ब्लैक पॉटरी उद्योग ये आपके आजमगढ़ में प्रसिद्ध है। ठीक है, कत्था उद्योग, यहाँ बरेली में एक कत्था भी है, कत्था उद्योग भी फेमस है। ठीक है, ऐसे ही धीमे धीमे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हाँ, दो उद्योग देख लिया कीजिए हर क्वेश्चन में, तो याद हो जाएंगे हमें। हमारा मेन उद्देश्य है याद करना। 53, काली मिट्टी के बर्तन, अच्छा ये मिलान करना है, तो काली मिट्टी के बर्तन कहाँ हैं? ये हैं आपके निजामाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ हैं आपके? ये हैं आपके खुर्जा में। पीतल शिल्पकृति ये है आपके मुरादाबाद में। सीसा शिल्पकृति ये है आपके फिरोजाबाद में। तो सही विकल्प है आपका, सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। चलिए, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, एक सेकंड। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद? सही विकल्प है आपका आगरा में। चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 1974 में। 55, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी मुख्य निवेश परियोजना नहीं है? थीम पार्क, मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, डिफेंस पार्क, शाहजहाँपुर? सही विकल्प है आपका डी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की ये प्रमुख योजना नहीं है, डिफेंस पार्क, शाहजहाँपुर। 56 देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 56, प्रश्न संख्या 56, ये आपका खेल का सामान आपका प्रसिद्ध है कहाँ के लिए? मेरठ के लिए। दिया सलाई सबको पता है, बरेली बताया था अभी। पीतल का सामान मुरादाबाद, और लकड़ी और नक्काशी किसके लिए है? सहारनपुर के लिए। सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प इसमें दिया ही नहीं है, जो मैंने मिलान कर ही दिया है, आप देख लीजिए। 57, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ में ताला प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मुरादाबाद में पीतल प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। फिरोजाबाद में चूड़ियाँ सही हैं। मेरठ में चाकू नहीं। मेरठ में क्या है? ये
मेरठ में खेल का सामान प्रसिद्ध है मेरठ का। 58 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, प्रयागराज, खुर्जा या मेरठ? सही विकल्प है आपका प्रयागराज। 59 काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर? सही विकल्प है आपका सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। इसे कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। खास नक्काशी का लगभग 90% हिस्सा सहारनपुर से आता है। 60 निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है, कालीन भदोही प्रसिद्ध है, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर नहीं है। चूड़ी उद्योग कहाँ पर है? ये है आपका फिरोजाबाद। और चिकन उद्योग बिल्कुल सही है। चिकन उद्योग ये चिकन वो चिकन नहीं है, ये एक कपड़ा होता है ना, ये एक कपड़ा होता है चिकन, तो वो चिकन उद्योग उससे रिलेटेड है। तो साथियों आज 60 प्रश्न हो गए आपके इस टॉपिक से। ठीक है, प्लीज़ आप अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जल्दी ही एक टेलीग्राम लिंक दूंगा, उससे आपको ये PDF भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से ये मौका मिला है आपको जूनियर असिस्टेंट का, इसके लिए कोई कमी मत छोड़िए। मैं आपको कंप्लीट यूपी स्पेशल कराऊंगा यहाँ से, उसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर भी यहीं करा दूंगा। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए और हमारे सपोर्ट के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई सुझाव देना चाह रहे हैं तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ लाइक करके जाइए। वीडियो देख के चले जाते हैं आप, लाइक नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो किसी नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।